वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको हमेशा अच्छा लगने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा कूल लगने की जरूरत नहीं है। अब आप ये कहोगे कि अक्सर मैं ये बात करता हूं कि हमेशा अच्छी तरीके से ड्रेस करो, अच्छी तरीके से बात करो, अच्छी तरीके से अपने आप को कैरी करो। तो फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी समझाता हूं। देखो जब मैंने ये कहा ना आपसे कि आपको कूल लगने की जरूरत नहीं है, अच्छा लगने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोगों के आसपास होते हैं, जब भी हम नए लोगों के आसपास होते हैं, जब भी हम बहुत सारे लोगों के आसपास होते हैं, तो हमेशा हम कूल लगने की कोशिश करते हैं, अच्छा लगने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं, और ये बहुत बड़ी मुसीबत है, परेशानी है, गलती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है, इंसानी दिमाग जो है, वो सुपर कंप्यूटर से भी तेज है, लेकिन उसकी ज्यादातर प्रोसेसिंग पावर जो है आपके डे टू डे एक्टिविटी करने में निकल जाती है, आपके डेली जो नॉर्मल मूवमेंट्स है उसे करने में निकल जाती है। मेजॉरिटी पावर उसकी आपको जिंदा रखने में निकल जाती है। तो जो बची कुची पावर है ना, उसमें आपको डेली टास्क करने पड़ते हैं, जो भी आप चाहते हो। उसमें से भी आपने एक बहुत बड़ा हिस्सा उठाकर ये सोचने में लगा दिया कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। और क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम प्रोसेसिंग पावर बची है, उतनी कम प्रोसेसिंग पावर में ऑब्वियसली आप वो काम सही तरीके से नहीं कर सकते। सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। जब मैं नॉर्मली बात करता हूँ तो मुझे अटकने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं रुकता नहीं हूँ बार बार मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि मैंने जो बोला है वो सही है या नहीं है, या मुझे ये चीज वापस से बोलनी पड़ेगी। मुझे प्रॉब्लम नहीं होती बात करने में। लेकिन जब मैं कैमरे के सामने बैठता हूँ, रिकॉर्ड करने बैठता हूँ, तो मुझे एक ही लाइन दो बार बोलनी पड़ती है। कई बार पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं कुछ गलत है, कई बार एक सेंटेंस बोलने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं ये सही रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये सोच रहा होता हूँ कि ये कैसा लगेगा, ये कैमरे में कैसा दिखेगा। तो मेरी ज्यादातर जो अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर है वो वहां लगी हुई है। इसलिए मैं जो नॉर्मली बात करता हूँ मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, जिसे एवरीडे लाइफ में मुझे करने में कोई परेशानी नहीं होती। अब आप यही एग्जाम्पल किसी प्रोफेशनल पे अप्लाई करो। अगर कोई फुटबॉलर है, अगर कोई क्रिकेटर है, अगर कोई फाइटर है, जब हम उनसे ये सवाल करते हैं कि जब आप वो काम करते हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, आप क्या सोचते हो, उनका जवाब ये होता है कि मैं सोचता नहीं हूँ, बस हो जाता है, मैं कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि अब वो उनके लिए नॉर्मल बन चुका है। जब वो कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उनका पूरा दिमाग उस चीज पे लगा होता है। जब प्रोफेशनल फाइटर पंच मारता है ना, उसका रिएक्शन टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसके पास मसल मेमोरी है। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरा पंच कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कैसा दिखेगा, लोग मुझे कैसे देखेंगे। यहाँ उसका ब्रेन नहीं लगा हुआ है। उसका ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से वहां लगा हुआ है जो काम उसे करना है। जब कोई फुटबॉलर कोई शॉट लेता है तो वो ये नहीं सोचता कि यार ये शॉट लगेगा कि नहीं लगेगा, लोग कैसे देखेंगे, उसका कोच क्या कहेगा, बाकी टीम मेंबर्स क्या कहेंगे। वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे ये शॉट मारना है और क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। उसका दिमाग जो है वो प्रेजेंट मोमेंट पे रहता है, ना कि इसके बाद क्या होगा वो सोच रहा होता है। इससे परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जिसे कहते हैं ना कि आदमी जब किसी जोन में होता है ना, तो उस काम को वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाता है, उतना बेहतरीन तरीके से जितना खुद उसने नहीं सोचा होता। तो इसीलिए आप लोगों को भी यही चीज ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप स्टेज पे हो, कोई इंटरव्यू दे रहे हो, या आप किसी लड़की से बात करने गए हो, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मैं यहाँ पर कूल लगूं, मैं यहाँ पर अच्छा लगूं। नहीं, ये सोचकर तुम बहुत ही बुरे लगोगे, क्योंकि तुम्हारे परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके बजाय अगर तुम ये सोचो कि मैं ये काम कैसे बेहतर कर सकता हूँ, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा पॉजिटिव। ये मत सोचो कि मैं कैसा लगूंगा, ये सोचो कि मैं इस चीज को कैसे जीतूंगा। जीतने वाला बंदा ऑटोमेटिकली कूल लगता है, अच्छा लगता है। तो इस चीज पे ध्यान लगाओ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई नई चीज सीखने को मिली होगी, और आई होप कि आप लोग इससे फायदा उठाओ, इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करो। बस इतना ही कहना था फिलहाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।